बरस रहा है पीले अमृत प्यासे, सातों तीर्थ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को था लगानी है, तेरी शरदा सोना है जा बस सोने का पानी है। तेरी शरदा सोना है जा बस सोने का पानी है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा की बात करें तो श्री सत्यनारायण जी विष्णु जी का ही एक रूप है। श्री सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में श्री विष्णु जी ने नारद मुनि जी को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा श्री सत्यनारायण जी की ही मानी जाती है। श्री सत्यनारायण जी के व्रत को कलयुग में सबसे कल्याणकारी व्रत माना जाता है। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में विष्णु जी ने नारद जी से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण जी के व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। बता दें, सत्यनारायण जी की पूजा कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि सत्यनारायण जी का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण जी की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं, लेकिन जीवन में सुख शांति और संपन्नता के लिए श्री सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है। भी माह की पूर्णिमा को या किसी भी बृहस्पतिवार को सत्यनारायण जी की पूजा करना उचित माना जाता है। गृह शांति, सुख समृद्धि, शीघ्र विवाह, सुखद वैवाहिक जीवन, संतान के जन्म के अवसर पर, संतान संबंधी अनुष्ठान पर, विवाह के पहले, विवाह के बाद ये पूजा अत्यंत शुभ होती है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस पूजा को उचित माना जाता है। सत्यनारायण जी की पूजा कम से कम सामान में और अत्यंत सरल तरीके से की जाती है। इनकी पूजा में गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिवपाल शामिल होते हैं। इनकी पूजा में सर्वश्रेष्ठ स्थान केले के पेड़ का होता है। पूजा में शालिग्राम जी का विग्रह अवश्य होता है। घर के बाहरी स्थान पर केले के पौधे का मंडप लगाया जाता है। सत्यनारायण जी के विवाह का चित्र स्थापित किया जाता है। कलश और दीपक की स्थापना की जाती है। पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर नवग्रहों को पूजा जाता है। सत्यनारायण जी को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी अर्पित की जाती है। फिर उनकी व्रत कथा कहकर आरती की जाती है। इसके बाद फल और प्रसाद बांटे जाते हैं। श्री सत्यनारायण जी की कथा के 5 भाग हैं, अर्थात 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों का श्रवण करने के बाद सत्यनारायण जी की आरती की जाती है। इस वीडियो में हम श्री सत्यनारायण जी की कथा का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय करेंगे। अगली वीडियो में हम चौथा, 5वां अध्याय करेंगे और साथ में श्री सत्यनारायण जी की आरती करके कथा को संपूर्ण करेंगे। प्रेम और आस्था से श्री सत्यनारायण जी की कथा को आरंभ करेंगे। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य ने 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य,
आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनि जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह व्रत आपको कहता हूं। सुनो नारद, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात सव्य भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण जी को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका वृत्तांत कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझको कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान जी को मनोवांछित फल देने वाला माना जाता है, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को भी नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण जी का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विपर, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने आवास स्थान लौट गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने आवास स्थान आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुख को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का
व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप यह मुझे बतलाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निर्वित हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाला उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण जी की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो प्रभु का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चले गए। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वनिक पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय सत्यनारायण जी का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को बांधकर राजा के पास ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया।
सत्यनारायण जी के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस से कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। उन्होंने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को वापिस आ गई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए कितनी चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के ऐसे वचन सुनकर सत्यनारायण जी के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण जी इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः होते ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने छीन लिया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर श्री सत्यनारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, तुम दोनों को अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना करके आदर सहित उनको लौटा दिया और उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण जी की कथा का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अगली वीडियो में हम श्री सत्यनारायण जी की कथा का 4था और 5वां अध्याय करेंगे और साथ ही सत्यनारायण जी की आरती करेंगे और कथा को संपूर्ण करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण जी अवश्य लिखें। श्री सत्यनारायण जी आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।